आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 6 है DSSB का। अब तक मैं 5 क्लासेस दे चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करता। तो आपको पता है, एक बार मैं बताता हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये DSSB का जितने भी एग्जाम है सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अभी हम आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण यानी कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के पार्ट्स करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। यहाँ से 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन तक आते हैं अलग अलग सेट में। 5 से 6 तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। एक तरह से ये बेसिक मैथ होता है, कई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, कई छोटी छोटी चीजें होती है, वही हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आज क्लास नंबर जो है वो 6 है। स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और क्या कहते हैं कि रिवाइज जरूर करते रहिएगा आप लोग। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके माइंड से उतरने लगेगी सारी चीजें। मैथ क्यों हार्ड होता है, उसका कारण यह है, मैथ हार्ड होता है उसका कारण यह है कि मैथ को हमेशा बेस से लेके चलिए, और मैथ को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, और मैथ को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। ये जीके जीएस हिंदी नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप रट लेंगे इसको, इसमें माइंड लगाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, 1 सेकंड में आंसर में बताता हूं, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 डॉट 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 आपको इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 4, 5, 10 और 20। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब एक सेम नंबर रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, जब एक सेम नंबर रूट के अंदर रिपीटेड हो और ये अनंत तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, इसमें जो नंबर यूज किया गया है, इसमें जो नंबर यूज किया गया है 20, वो नंबर ले लेना आप 20, और इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर लेना है जिसके बीच का गैप जो है वो 1 हो। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर जो होगा वो होगा 4 × 5। समझ गए, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो 1। 4 और 5 का गैप कितना है 1, डिफरेंस 1 होना चाहिए। 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे। 20 के फैक्टर 2 × 10 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर 20 × 1 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 भी हो सकता है। लेकिन 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन होगा, तो ये 4 × 5, ये है 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो 1 हो। तो जो नंबर दिया रहेगा उसका आप कंजिक्यूटिव फैक्टर ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको यहां पे देखना कि यहां पे साइन क्या दिया हुआ है। अगर यहां पर साइन माइनस का दिया होगा तो इसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस वाला दिया रहेगा तो उसका आंसर जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा। बात समझ गए। तो इसका आंसर माइनस माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 1। अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन ये रहता √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, तब इसका आंसर क्या आ जाता 5। बात को समझ गए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बने जब एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और इसके साइन बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, तो इस नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ लेना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर, उसको हिंदी में सतत गुणनखंड बोलते हैं। तो उतना का खतरनाक नाम याद रखिएगा, कंजिक्यूटिव फैक्टर याद रखिए कि ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो 1 हो, ले लेना। माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कितना भी आपको भयंकर से भयंकर क्वेश्चन बना के क्यों नहीं दे। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रूट अंडर 42 रूट अंडर 42 रूट अंडर 42, आपको कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या होगा, 42 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 6 × 7, यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, प्लस होता है क्या आ जाता है आंसर 7। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। क्वेश्चन है, यदि x³ + y³ = 16, x + y = 4, तो x⁴ प्लस y⁴ का वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन है 20, 24, 28 और 32, 20, 24, 28, 32 इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन है और इतने ही बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। आप याद करो क्या है, इक्वेशन है इक्वेशन।
मैं बोला था, क्या बोला था इक्वेशन को, या तो अपने मन से वेरीफाई करो या ऑप्शन से बढ़ जाओ। तो मैं बोला था कि इस तरह की इक्वेशन को अपने मन से ही वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑप्शन से तब बढ़ेंगे। मैंने बता दिया था जब आपको किसी इक्वेशन में x का वैल्यू पूछ दे, y का वैल्यू पूछ दे, तब जब x प्लस वाई कॉम्बो के तौर पर आ जाए, x प्लस वाई आ जाए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आ जाए, जब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू नहीं, x का पावर 4 y का पावर का 4 का वैल्यू पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या वैल्यू रखें कि 16 आ जाए और x प्लस वाई 4 आ जाए। तो अब देखो इन दोनों में से किसी को भी तोड़ लो, तो यहां तोड़ लो, x प्लस वाई 4, तो इसको क्या ले लेते हैं 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 और 2 का क्यूब, अब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 8, देखो 2 सेकंड में आंसर है 16, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब x क्या था 2 और y क्या था 2, क्या निकालना x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, 16 प्लस 16, इसका आंसर कितना आएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लास्ट। जब भी इक्वेशन आए, चाहे ये ऐसे दिया रहे, चाहे लैंग्वेज में दिया रहे, भाषा में दिया रहे, मैं बोला हूं आपको, या तो ऑप्शन से बढ़ना है या वेरीफाई करना है। मैं बता दिया था कि यही दो काम करना है, और उसमें भी बता दिया था कि ये सब इक्वेशन को ऑप्शन से नहीं बढ़ाया सकता है, क्योंकि कैसे माथा चलेगा कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। जब x और y का वैल्यू पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा या y का वैल्यू, तभी ऑप्शन से बढ़ना, मैं ये भी बता दिया था। बाकी जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वेरीफाई करना, किसी को तोड़ के देख लेना, वेरीफाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में बन जाएगा, देखने में भारी लग रहा है, खाली ध्यान से समझना। भारी तो है ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन जबरदस्त बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये है रूट, है ये रूट के अंदर है, ये टाइपिंग वैसे ही रहता है, आपके पास क्वेश्चन आएगा वहां पे कंप्यूटराइज ऐसे रहेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। रूट अंडर 3 0.012167 को हल करना है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं आपको। इसको कैसे करना है देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं, 0.12 या 0 है, ये है, ठीक है, सॉल्व करना है। देखिए अब आपको तो पता होगा, अगर यहां 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ेंगे, बेसिक चीजें तो पता है, जैसे आप गौर करो, मैं प्लेस में आता हूं, जैसे मान लीजिए 3√8 है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो अंदर वाले नंबर को क्या करते हैं, छोटे के छोटे से टर्म में तोड़ देते हैं, और यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बना के एक बाहर निकाल लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा 2। लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर 8 है, तब ना आप तोड़ दिए हैं फटाफट फटाफट 2 के टर्म में, यहाँ पर क्या है 12,167, इसको कैसे तोड़ेंगे। तब ध्यान से सुनिए, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना कि जब भी यहां पर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो ये क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 2 सेकंड में आंसर निकाल लोगे बड़े बड़े नंबर का। देखो करना क्या आपको, ध्यान से सुनना। देखिए आपको क्या करना है, पहले यहां समझ लेना, आप यहां पर पहले 3 नंबर का पेयर बनाना, हमेशा इधर से 3 नंबर का पेयर बनाना, और ये देखना ये जो 7 है 3 नंबर का पेयर बना लेना, और देखना कि ये जो 7 है 7 ये किस डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट है। ध्यान से सुनो, ये देखना कि ये 7 किस डिजिट के क्यूब का, किस अंक के घन का यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक। देखिए अब यहां समझिए, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 729। मैं बोला था 21 तक का क्यूब आपको याद रखने के लिए, 9 तक में यहाँ चल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 का पेयर बनाए, और आप ये देखो ये जो इसका फर्स्ट डिजिट है ये 7, ये देखो किसके क्यूब के यूनिट डिजिट है, तो 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट है 7। तो जिस डिजिट के, जिस अंक के क्यूब का यूनिट डिजिट होगा वो नंबर यहां पर ले लेना, यानी कि वो डिजिट ले लेना। तो यहां पर क्या ले लोगे 3। पहले बात आ गई समझ में, घबराओ मत, नोट मत करना भी जब तक मैं नहीं कहूं। नोट यहां करना है, यहां छापो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं समझाता हूं तो यानी कि नोट भी कर रहे हैं, नहीं पहले आप पूरी बात समझ लो, मैं टाइम दूंगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना,
आधा ध्यान वहां रहेगा, आधा ध्यान रहेगा, नहीं समझ पाएंगे कभी मैथ। एक भी चीज मिस हुआ गलत हो जाएगा, बनेगा ही 1 सेकंड में। पहले कॉन्सेप्ट समझोगे ना तब ना बनेगा 1 सेकंड में। तो 3 अंक का पेयर बना लेना और ये देख लेना 7 किसके क्यूब का यूनिट डिजिट है, वो डिजिट ले लेना, वो अंक ले लेना। अब यहाँ कितना बचा देखो 12, 0 1 2 मतलब 12। अब जितना बचा यहाँ पे आप ये देखो कि ये किसके क्यूब के नजदीक है, क्यूब का नजदीक है, चेक करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी ज्यादा वाला मत लेना, ठीक उसके पीछे वाला लेना। यहाँ तो 12 है ना, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाएगा 12 से। कभी भी मतलब जो यहाँ बच गया, अब देख लेना कि किसके क्यूब के नजदीक है, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो गया, तो 2 का क्यूब ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 2 रख देना, जिसका क्यूब आएगा खाली वो रख देना। 2 का क्यूब तो 2 हो गया, ये 23 है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट बैठाया है। अब आपको पता होगा कितने अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर देखो 6 अंक के बाद। चलो रुक जाओ, कलर चेंज करता हूं मैं। 6 अंक के बाद, अब ये तो निकाल लिए वर्गमूल, अब 6 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक और 3 अंक 6 अंक के बाद। और यहाँ पे क्या है 3, तो आपको पता होगा अगर यहाँ पर 3 है और 3 अंक के बाद पॉइंट होता तो बाहर वाले नंबर में 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाते। अगर यहाँ पर 6 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो नंबर आपने निकाले हैं ये सॉल्व किया, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, जिसका आंसर क्या होगा 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 अंक के बाद पॉइंट है, समझे। अगर 3 अंक के बाद पॉइंट होता तो बाहर में जो नंबर आता उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाते। अगर यहाँ 6 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, तो इसका पॉइंट यहाँ होगा ये 0। इसका आंसर क्या होगा 0.23। पहला ऑप्शन देखो 2.3 है, गलत है, 0.23 ये आंसर। आई बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और बड़े बड़े नंबर का क्यूब निकालना आप सीख लिए, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए। देखो मैं आपको दे रहा हूँ 9261, मैं पूछ रहा हूं ये इसका क्यूब निकालो, जबरदस्त ट्रिक बताया, एकदम धांसू, जबरदस्त। क्या करना है आपको, इसका क्यूब निकालना है, बड़े बड़े नंबर का क्यूब नहीं, छोटे मोटे का तोड़ के बनाना है। 3 का पेयर बनाना थी, 3 का पेयर। अब ये देखना ये 1 किसके क्यूब के ला, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 यूनिट डिजिट, तो 1, तो यहाँ 1। अब ये बचा 9, देखो किसके क्यूब के नजदीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा तो 2 का ही क्यूब लें, 21 का क्यूब है। कोई भी नंबर कितना भी भारी से भारी नंबर है ऐसे ही बनाना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, देख लेना, अक्सर कभी कल 1-1, 2-2 भी पूछ देता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 140 है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 140 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज या फाइंड द बिगेस्ट नंबर इज। ऑप्शन है 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। आपको याद होगा मैं ये क्वेश्चन करवाया हूं, ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, वहां था शायद सम संख्या वाला कोई क्वेश्चन था, क्रमागत वाले पे मैं करवाया हूं। इसलिए बोलता हूं कि मेरे एक वीडियो सिस्टम से देखिए। प्राकृत संख्या का है, तो प्राकृत संख्या का मैं क्या जबरदस्त ट्रिक बताता, याद करो। मैं क्या बोला था कि जब भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बुलाना हो तो आपके पास ट्रिक क्या है, मध्य प्राकृत संख्या का। मध्य प्राकृत संख्या का ट्रिक मैंने बताया था। मिडिल नेचुरल नंबर कैसे निकालोगे, योग बटे संख्या, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच वाला नंबर, योग कितना है 140 और संख्या कितनी है 7, तो यहाँ 7 काट देंगे 20। ये संख्या कौन सी निकली, मध्य संख्या, बीच वाली। तो 7 में से मिडिल नंबर की ट्रिक मैंने बताई थी, याद है ना। मिडिल नंबर की 7 में से बीच वाली संख्या कौन सी निकली, ये 20। तो आपको क्या पूछ रहा है, बड़ी, तो कितने 3 बड़े हैं, तो 20 में 3 जोड़ देंगे 23 इसका आंसर होगा। बड़ी पूछ रहा है 23, छोटी पूछता है 17 आंसर होता है। ये बीच वाली निकली है, 7 में से बीच वाली ये होगी। 7 आदमी है, अब बीच में 20 एज का है, मतलब 7 आदमी है, उसमें एक आदमी जो है वो 20 साल का है, बीच वाला, और ये सब लगातार है, तो बड़ा वाला क्या होगा 20, 21, 22, 23 साल का होगा। बड़ी पूछ रहा था, आई बात समझ में, ये बताया हूं, देख लेना आगे बच्ची भी। अगला क्लियर हो गया। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लिख लो। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से यहाँ क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं पहले बोला हूं, मैं तो जो आया है बता दूं। अगर आपको पूरा संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना। एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें 5 वीडियो है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की। पूरा संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा है जबरदस्त तरीके से, जीरो से हीरो बना दिया है, ठीक है। बाकी जो आया है आपके एग्जाम में वो मैं दे ही रहा हूं। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5 और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 5120 है। तो एचसीएफ निकालना है। देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। ऑप्शन है 16, 256, 24 और 576।
दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहे और संख्याओं का अनुपात दिया रहे और गुणनफल दिया रहे, प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट दिया रहे, तो आपको क्या करना है, गुणनफल उठा लेना है, प्रोडक्ट उठा लेना है। और गुणनफल है, ध्यान देखो, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, तो अगर गुणनफल यहां प्रोडक्ट दिए रहे तो रेशियो को गुना करके भाग दे देना। गुणनफल है तो रेशियो को गुना करके मल्टीप्लाई करके 4×5 = 20 भाग देना, काट दो, पूरा काटोगे कितना आया 256। जितना ये आया, देखो तो 256 आंसर दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर गलत है। जितना आया 256 का वर्गमूल निकाल लेना, 16 आएगा इसका आंसर। इसका एचसीएफ कितना आएगा 16। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। इसी में पूछ देता आपको कि संख्या ज्ञात करो, तो इस 16 से ना 4 को गुना कर देते, 16 चौका 64, पहली संख्या हो जाता 64 फर्स्ट नंबर। बड़ी संख्या पूछता 16×5 = 80, ये एचसीएफ निकल गया। अगर गुणनफल कभी यहां पे रहे तो आपको ऐसे ही करना। सपोज यहां पे कभी योग दे दे सम, तो क्या करना, सेम यही सम उठा लेना, इसको जोड़ के भाग दे देना, जोड़ के ऐड करके भाग दे देना, थोड़ा लॉजिक लगा लो, भाग दे देना, फट से एचसीएफ निकल जाएगा। उसमें स्क्वायर रूट मत निकालना, चाहे यहाँ पे सम रहे चाहे डिफरेंस रहे, यानी कि योग या अंतर दिया रहे कभी भी। बात को समझ गए। तो रेशियो को क्या करना है, जोड़ देना है या माइनस कर देना है, काट देना, डायरेक्ट आंसर। गुणनफल वाले में गुना करके काटना, जो आए उसका वर्गमूल निकालना, ये सीएफ। आप पूछ कुछ भी सकता है, ये सीएफ ऐसे डायरेक्ट गुना करोगे संख्या निकल जाएगी। आई बात समझ में। एचसीएफ जब भी आपको निकल जाए और रेशियो दिया रहा है, संख्या निकालना हो, तो डायरेक्ट एचसीएफ से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, संख्या निकल जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने घुमा फिरा के भी सारी चीज बता दी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। मैं एक ही चीज में मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, तभी तो कर रहा हूं कि 70 से 80% में पूरा मैथ ही कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत कम क्लासेज में। और मेरा वीडियो बड़ा भी नहीं होता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट तक वीडियो जाएगा मेरा। ठीक है, मैं बहुत कम समय में जबरदस्त चीज बताता हूं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन है, 4 घंटियां 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, यदि वे सभी एक साथ 10 बजे बजते हैं तो फिर किस समय उनकी एक साथ फिर से घंटी बजेगी। आई बात समझ में। 4 घंटियां कहीं लगी हुई है, वो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के बाद बजती है। यदि वे सभी एक साथ 10 बजे बजी हो, टाइमिंग दिया हुआ है, बजे हो, तो फिर किस समय उनकी एक साथ फिर से घंटी बजेगी, यानी कि फिर वो दोबारा एक साथ कब बजेगी वो घंटी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए जब भी आप कॉन्सेप्ट समझना, जब भी आपको बेल्स वाले क्वेश्चन पूछे, ध्यान सुन लीजिए, जब भी आपको घंटी वाले क्वेश्चन पूछे, जब भी आपको चौराहा वाले क्वेश्चन पूछे, 4 चौराहे पे 4 लाल बत्तियां लगी हुई है, इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है, डाटा का एलसीएम निकाल देना है। 6, 8, 12, 18 का एलसीएम निकाल देना। इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 72, तो ये 72 सेकेंड। अब देखो, अगर सवाल में टाइम नहीं दिया रहता तो इसका आंसर कितना था, 72 सेकेंड, तो ऑप्शन यहाँ पे रहता है 71, 72, 73 सेकेंड। लेकिन जब टाइम दे दे तो रेलवे स्टेशन पे जो टाइम रहता है उस हिसाब से ऑप्शन रहता है। तो एक साथ कब बजी थी, 10 बजे बजी थी, अब कब बजेगी, 72 सेकेंड बाद। तो इसका मतलब क्या, 10:01 पे बजेगी ऑप्शन के हिसाब से। अब देखो 10:01 कैसे लिखते हैं, 10:01 ऑप्शन को ध्यान से देखना, सारा ऑप्शन सिमिलर बनाया गया है। तो कौन सा होगा, धोखे से ये मार दोगे, 10:10 हो गया, ये 10:01 ऑप्शन नंबर सी, ये है इसका आंसर। कभी लाल बत्ती वाला भी आ जाएगा क्वेश्चन, कभी वैसा करें, तो ये करना। और इसी में एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी कभार क्या कहेगा कि ये ध्यान सुन लीजिए, लाल बत्ती वाले लिख लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, लाल बत्ती वाले रेड लाइट्स वाले क्वेश्चन हो, या घंटी वाले बेल्स वाले क्वेश्चन हो, या ऐसा भी कहे कि एक वृत्ताकार मैदान है, ऐसे कहेगा एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पर 4 आदमी एक पॉइंट पे खड़ा है, एक आदमी जो है इसे 12 सेकंड में एक चक्कर लगाता है या 12 मिनट में, दूसरा आदमी 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तीसरा आदमी 30 मिनट में एक चक्कर लगाता है, चौथा आदमी 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो वो चारों आदमी फिर आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, वृत्ताकार चारों ओर आदमी घूम रहा है, तो सब का एलसीएम निकालना। एक क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा भी क्वेश्चन कहेगा, जैसे ध्यान सुन लीजिए, एक ऐसा भी क्वेश्चन कहेगा आपको, जैसे कह दिया कि एक ड्रम में 124 लीटर दूध है, दूसरे ड्रम में 224 लीटर दूध है। ध्यान से सुनिए, कहेगा कि एक बड़ा से बड़ा
ऐसा गेलन बनाना है, स्केल बनाना है कि इन दोनों को माप सके पूरा पूरा। तो जब भी बड़ा से बड़ा, ग्रेटेस्ट, अधिकतम, अधिक से अधिक, बात को समझ गए, सवाल में मैक्सिमम दिया रहे, बड़ा बड़ा दिया रहे, बड़ा कहे बड़ा से बड़ा निकाले, तो आप HCF निकाल लेना। मैं दोनों चीजें यही कंप्लीट कर दिया। लाल बत्ती, बैल वाले और वृत्ताकार मैदान वाले क्वेश्चन रहे, डाटा का एलसीएम निकालना है। और जब भी सवाल में आपको डाटा दिया रहे, कहे कि बड़ी से बड़ी ज्ञात करें, बड़े से बड़े पैमाना ज्ञात करें, कभी कहेगा कि एक 250 मीटर एक लंबा कमरा है, 75 मीटर का चौड़ा कमरा है, 275 मीटर का ऊंचा कमरा है, और कहेगा कि इनमें एक ऐसा एक स्केल तैयार करो जो इन बीमाओं को पूरा पूरा माप सके, बड़ा से बड़ा स्केल, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल। जब भी कहीं ग्रेटेस्ट, बड़ा बड़ा, अधिकतम अधिकतम कहे, तो आपको क्या निकालना, डाटा का HCF निकाल लेना, लॉजिक लगा लेना, लिख ही लेना कि लॉजिक क्या। जब भी अधिकतम रहे सवाल में HCF, जब भी सवाल में कुछ नहीं दिया रहे, वृत्ताकार मैदान का रहे, लाल बत्ती रहे, तो उस समय आप LCM निकाल लेना। ठीक है, कंप्लीट, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगला देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, इसको तो अभी नहीं देखेंगे। अब देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैं एक क्वेश्चन बता दिया था भिन्न से, कि 4-5 भिन्न दिया रहता है, कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताओ या सबसे छोटा भिन्न बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया था, गैप ले लेकर, जबरदस्त ट्रिक बताई थी मैंने। लेकिन आजकल दायरा बड़ा बढ़ गया है, आप रूट वाले भी आता है, कहेगा इसमें बड़ा बताओ सबसे छोटा बताओ। देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये है 3√2, ये 3 अंदर है, 3√2, √3, 3√5 और 3√5 में सबसे बड़ा बताना है। कभी कहेगा ग्रेटेस्ट बताएं, कभी कहेगा सबसे छोटा बताएं, कभी कहेगा बढ़ते हुए क्रम बताएं, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, कभी कहेगा घटते हुए क्रम बताएं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे भिन्न में पूछता है ना वैसे ही। तो रूट वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीका बताता हूं, लेकिन पहले ध्यान से सुनना, बनेगा ये 10 सेकंड है। पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मैथ में ना कॉन्सेप्ट होता है, आप ये ध्यान से समझ लेना, छोटा या बड़ा जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के भीतर बन जाता है। कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेना। मैथ में क्वेश्चन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं, मेरे पास आते हैं ऑफलाइन, सारे बहुत सारे क्लासेस लेते हैं, कहते हैं सर 2000 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। मैं कहा कहीं नहीं मिलेगा। 2000 क्वेश्चन क्या करोगे, अचार डालोगे 2000 क्वेश्चन का। क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, हजारों क्वेश्चन बना लोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन अगर मात्र 5 क्वेश्चन बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। मैथ इसी पे चलता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जरूर बना लीजिए, ताकि रिदम में बना रहे, प्रैक्टिस में बना रहे। ठीक है, कंप्लीट, कम समय रहे तो कैलकुलेशन बेस्ट रखिए मैथ का, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ते जाइए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 3√2, √3, 3√5 और 3√4। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, ध्यान सुनना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जो नंबर है ये 3, ये वाला, इसे पेयर नंबर बोलते हैं, जो एंगल के अंदर नंबर है। यहां खाली है तो क्या है आपको पता है, यहां खाली है तो 2 होता है। ये सब बता दिया हूं मैं, ये बेसिक मैथ है, आपको ऐसे भी आना चाहिए। अगर जब भी ये एंगल खाली होता है तो यहाँ 2 माना जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका जितने भी एंगल में नंबर होंगे 3, 2, 3, 3, इसका एलसीएम लेना है। तो 3, 2, 3, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम कितना है, 6। जो ये नंबर है एंगल के अंदर जो नंबर रहता है, इसे पेयर नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पेयर नंबर, PN। पेयर नंबर का एलसीएम ले लेना है। जितना एलसीएम आया सबका पेयर नंबर एलसीएम के बराबर करना है, यानी कि 6 लाना है सबका पेयर नंबर। ये जो एंगल में नंबर है, तो यहां पर कितना है, 3। अब लाना है आपको 6, तो 3 को कितने से गुना करना पड़ेगा कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6। जितने से आप गुना करोगे इसको 6 लाने के लिए, जो एलसीएम आएगा उसके बराबर लाना है। लाने के लिए अंदर वाले नंबर का उतना ही पावर कर देना। यहाँ 2 है तो 2 का पावर 2, क्योंकि 2 से गुना किए, कितना हो गया, 2 का पावर 2, 4। सब में यही करना है। अब यहाँ 2 है, खाली है तो 2 है, 6 लाना है, कितने से गुना करेंगे, 3 से। इस अंदर वाले नंबर का फिर 3 का पावर कर देंगे, 27। यहाँ पे कितना है, 3 है, 2 से गुना करेंगे, 2, 5, 25। यहाँ 3 है, 2 से गुना करेंगे, पावर 2, 4 चौका 16। जितने से गुना करोगे अंदर वाले नंबर को उतना ही पावर करेंगे। अब देखो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। देखो 4 है, 27 है, 25 है, सबसे बड़ा कौन है, 27। इसका मतलब क्या, सबसे बड़ा कौन सा है, √3। सबसे छोटा कौन सा है, 4, यानी कि 3√2। ऐसे ही बनाना है। बात को समझ गए, आपका आंसर क्या है, √3 सबसे बड़ा है।
क्लियर। अब देखिए, जब आप ये बात समझ गए तो इतना लंबा चौड़ा रावी चिनाव झेलम की तरह नहीं गुजरना है, कॉन्सेप्ट को फंसा देना। वही तो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में फंसा दीजिए, एंगल लगा के दिमाग में फंस से फंसा दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन का, देखो यही बच्चा बनाता है, यही बनेगा, फट से देखता है 3 2 2 जो 6 एलसीएम हो गया 6। अब देखो, अब उसको पता है कि अब इसको एलसीएम 6 लाना है, इतनी वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना स्ट्रॉन्ग मोड में कैलकुलेशन आती है, कॉन्सेप्ट रखा है। आपको देखो ऐसे नहीं बता, देखो कितनी तेजी से बनाता हूं मैं, आपको पूरा क्लियर है कि एलसीएम हो गया 6 तो 6 लाना है, तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट है, 2 दूनी 4, यहाँ खाली है 2, 2 तिया 6 डायरेक्ट है 27, 3 दूनी 6 पंचे 25, 3 दूनी 6 16। देखो यही पता चले, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो शिक्षक हूं ना, मुझे तो सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। किसी कोई बच्चा बहुत कमजोर होगा तो मेरा तो कर्तव्य है कि भाई हम सबको लेके चलें। असली शिक्षक वही होता है, सबको दिमाग में छाप दे मैथ, वही ना है। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। अब देखता हूं मैं एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 5 मिनट का टाइम देना। क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन है, 2 का पावर 3 ब्रैकेट क्लोज का पावर 2, डिवीजन यानी कि भाग 2 का पावर 3 का पावर 2। हल करना है, ऑप्शन है 1 8 -1/8 और 1/8। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितना जबरदस्त क्वेश्चन है उतना ही मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट सुनता है कि दोनों बराबर है, ये कट गया भाग है तो आंसर आ जाएगा 1, नहीं, आंसर इसका 1 नहीं है, समझना पड़ेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। अब यहां ध्यान सुनना, जब भी किसी नंबर का कॉन्सेप्ट समझना, फिर बार बार बोल रहा हूं कि नोट करने पर ध्यान नहीं दो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, छापो माइंड में। जब भी किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और वो पावर ब्रैकेट से क्लोज हो, तो जितने भी पावर होंगे उन सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का पावर क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। क्लियर। पहला कि जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो, कितने भी पावर हो, और वो ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, तो सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, डिवीजन डिवीजन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब किसी नंबर का जब 1 से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ हो, तब इसका पावर, इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब रूल क्या है कि जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और ब्रैकेट से वो नहीं घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये पावर है इसका, ये गुना नहीं होगा। यानी कि ये 2 जो है वो 3 का पावर है, तो 2 3 का पावर है, तो यानी कि 2 जो है वो 3 का पावर है, तो क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब क्या, 2 का पावर 9। आई बात समझ में। अब इस नहीं समझ में, फिर मैं एक समझाता हूं। देखो मैं अपने मन से समझता हूं, मैं आपको बोलूं x का पावर 4 का पावर -2 का पावर -4/5। मैंने कहा आपको सॉल्व करो, बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और पावर ब्रैकेट के साथ घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है नंबर ले लेंगे, सारे पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का पावर -12 का पावर -4/5। अब इसको सॉल्व कर दो, कटेगा ये नहीं कटेगा, हाँ, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 दूनी 4, तो x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी नंबर का, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है a का पावर 4 का पावर 2, कोई कह रहा है सॉल्व करो, इसका मतलब इन दोनों को गुना नहीं कर दोगे 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या, ये 2 पावर है इसका, तो यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन अगर यहीं पर 2 का पावर 4 का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर इन दोनों को गुना कर देंगे 8। अब आया समझ में, तो यहाँ पर वही हमने किया। अब डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, माइनस, तो 2 का पावर 6 में से 9 जाएगा तो -3। अब 2 का पावर -3, आपको याद होगा मैंने बताया था जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए नंबर को पलटना पड़ता है, तो 2 का उल्टा 1/2, पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8। इसका आंसर 1/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ये है। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौकरी चाहिए ना, नौकरी नहीं चाहिए, मजे के लिए पढ़ रहे हैं क्या, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो नौकरी के लिए पढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, अटूट प्रयास करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा, पूरी लगन के साथ। कभी भी विल पावर कमजोर नहीं होना है, अंदर से एकदम गट्सी बना करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और मेहनत कीजिए। 6 घंटा 8 घंटा जितना टाइम मिलता है, जहाँ टाइम मिलता है
पढ़िए, पढ़ने का कोई जगह नहीं होता। जहाँ मन, बस में देखते हैं लोगों को पढ़ते रहता है, मेट्रो में लोग कुछ देखेंगे, कुछ मेट्रो में लोग हल्ला करते रहता है सीट के लिए, कुछ बच्चों को देखेंगे ऐसे मेट्रो में कोना में बैठे रहेगा, किताब पकड़ा है, खड़े खड़े पढ़ रहा है। वो जुनून सवार होना चाहिए, तब कुछ भी चीज़ आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है आज की क्लास का लास्ट एक क्वेश्चन था ये, क्योंकि अब टाइप बदल जाएगा। 1 मिनट में खाली देख लेता हूँ। एक ये है, एक ये है, रुक जाओ मैं यही करवा देता हूँ आपको, रुक जाइए। 2 क्वेश्चन और है, एक ही साथ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जबरदस्त सोल्यूशन है। तो बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, समझ गए ना, इस वजह से। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रूट एंडर 4 प्लस रूट एंडर 44 प्लस रूट एंडर 10,000 आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। जब किसी नंबर का रूट के अंदर नंबर हो, समझ गए ना, आपको क्या करना है, इसको प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, आप सीधे उल्टा बढ़ जाना, ऐसे सॉल्व कर देना, यहां से यहां तक उल्टा। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा? 100। अब यहाँ प्लस हो तो इसको प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस। तो 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। रूट है फिर तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12। तो यानी कि यहाँ तक सॉल्व कर दिए 12, 12 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16। और 16 का वर्गमूल निकालना, ध्यान से देखो तो 16 दिया हुआ गलत हो जाएगा। 16 का वर्गमूल, धरफड़ा के बच्चा 16 मार देता है, लास्टो लास्ट तक पैसेंस रखा करो। 16 का क्या होगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उल्टा सॉल्व कर देना, वर्गमूल निकालते चले जाना। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। एक क्वेश्चन और लास्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट, धड़कने बढ़ जाएंगी। बेहतरीन, जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उतना ही बेहतरीन सॉल्यूशन देता हूं, लेकिन ये हार्ड है क्वेश्चन, ध्यान देखिए। क्वेश्चन है रूट एंडर 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। याद करो आज की पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था क्या? रूट एंडर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट एंडर 20 माइनस रूट एंडर 20 माइनस रूट एंडर 20। पहला क्वेश्चन यही था। इसका आंसर क्या निकाले थे? 4। लेकिन ये कैसे निकाल दिए थे? सेम क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकाले थे? 4, क्योंकि जो नंबर है यहाँ पर इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ दिए थे, 4 × 5 तोड़ दिए थे, है ना। तो लेकिन ये ऐसा नंबर है जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट रहा है। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं। 20 का टूट जाएगा, 21 का नहीं टूटता है कंजिक्यूटिव फैक्टर। 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा 2 × 3, लेकिन 5 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा। 4 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा, 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा। मैथ में बहुत कम नंबर होते हैं जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटता है, समझ गए? कम नंबर 1%, 99% नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? समझ रहे हैं? 6 के बाद 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा 2 × 3, 6 के बाद डायरेक्ट 12 का टूटेगा कंजिक्यूटिव फैक्टर 3 × 4, 12 के बाद डायरेक्ट 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा 4 × 5, और 20 के बाद डायरेक्ट 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा 5 × 6। इसके बीच में जितने भी नंबर आए हैं 6 और 12 के बीच में नहीं टूटेगा। 12 और 6 से पहले जितने भी नंबर होंगे कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा, सिर्फ 2 का टूटेगा। 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 1 × 2। लेकिन 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कैसे टूटेगा? बात को समझ रहे हैं? तो देखो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बना नहीं सकते। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, या तो ये प्लस में पूछेगा या माइनस में पूछेगा, दोनों में से एक में पूछता है। तो जब भी √1 + √1 + √1 प्लस के टर्म में रहे तो इसका आंसर जो होता है 1.6 होता है, अगर सॉल्व करेंगे तो, समझ गए? 1.6। लेकिन आंसर कभी भी पॉइंट के टर्म में नहीं दिया है। देखो कैसे दिया है, 1, 0 और 1 के बीच, बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1, 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। तो यहां पर आपका इसका आंसर कितना है? 1.6। 1.6 इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच। 1.6 किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच। अगर यही चीज क्वेश्चन माइनस में होता, 1 - 1, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इन्फिनिटी तक बताओ सॉल्व क्या होगा। इसका आंसर जो आता है 0.78 आता है। तो इसका मतलब ऐसे तो रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा इसका मतलब? इसका मतलब क्या हो गया आंसर? 0 और 1 के बीच इसका आंसर होगा, बिटवीन 0 एंड 1। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसका आंसर 0 और 1 के बीच, इसका आंसर 1 और 2 के बीच। कंप्लीट है। बाकी जो नॉन कंजिक्यूटिव वाला फैक्टर टूटता है वो तो धर से बन जाएगी, 2 याद रख लीजिएगा, या तो प्लस वाला पूछेगा या माइनस वाला पूछेगा। आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाए हैं, आप जानते हैं। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दिया करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ।
तारीफ करो ना करो, लेकिन गलतियां हो जरूर मुझे बताना, मैं सुधार करूंगा। आप मेरे शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं, ठीक है। गुरु का असली शुभचिंतक छात्र ही होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।